फाइनली दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर के। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। भाई कैसे रहे हैं रिजल्ट्स, इम्पैक्ट क्या रहेगा स्टॉक के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। भाई ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि ₹2.50 रहेगा। भाई इसका जो आप लोग देखेंगे एजीएम में अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद ये कंपनी इसको पे करेगी। डेट वगैरह यहाँ पर मेंशन नहीं है। चलिए इसके रिजल्ट्स देखते हैं आखिरकार वो कैसे है। तो हम देखेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। ऑल फिगर इन रुपीज मिलियंस में डेटा दिया गया है, करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। अभी बात की जाए टोटल इनकम की तो 3959 करोड़ की इसकी टोटल इनकम है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है इसका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसका 3770 करोड़ का। प्रीवियस में क्या था ये 3900 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3256 करोड़। तो इनकम ईयर टू ईयर बेसिस पर तो देखो भाई इंक्रीज है, इंक्रीज हुई है लगभग 16% के आसपास ईयर टू ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी इनकम ड्रॉप होते हुए नजर आ रही है और जो ड्रॉप हुई है वो 3% के आसपास है। भाई 3% डिक्लाइन हुई इसकी इनकम। इसके अलावा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इससे एक्सपेक्ट किया गया था वो कितना है, एक्सपेक्टेड अभी 3850 करोड़ का, ठीक है। और आया कितना है 3770। तो मार्केट एस्टिमेट तो देखो भी इसका मिस हुआ है, पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही बन गया। इसके अलावा एक्सपेंस यानी खर्चे, तो टोटल एक्सपेंसेस 3198 करोड़ के जो प्रीवियस में 3226 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2887। तो एक्सपेंस ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर तो डाउन है, ईयर टू ईयर बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन रेवेन्यू से ज्यादा नहीं है भाई। मतलब प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने, लेकिन प्रॉफिट है कितना, तो चलिए देखते हैं अभी आफ्टर टैक्स इसका प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 301 करोड़ का है जो प्रीवियस में 403 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में केवल 4 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर टू ईयर आप लोग देखेंगे इसके प्रॉफिट्स में आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है ईयर टू ईयर 4700%। आप लोग सॉरी 6775%, 6775% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ईयर टू ईयर। 4 करोड़ 38 लाख से 301 करोड़ पर पहुंचे। जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स रहे हैं। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस 10 रुपये 68 पैसे। और जो कंपनी से एक्सपेक्ट किया गया था वो कितना भाई, एक्सपेक्टेड था 1830 का। तो अब आप लोग समझो यहाँ पर कंपनी का रिवेन्यू मिस हुआ है एक्सपेक्टेड से, हालांकि इंक्रीज जरूर है ईयर टू ईयर, अच्छी बात है। देखो ईयर टू ईयर 16% रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट्स में 6775% की ग्रोथ है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो तो मिस हो गया ना भाई। तो ये नेगेटिव इसके अंदर पॉइंट बन गया। और बाकी 50-50 चांस है, अगर बड़ी ग्रोथ को देखते हो स्टॉक में तेजी बन जाए, निवेशक यहाँ पर लुभा जाए तो एक अलग बात होगी। अदरवाइज मार्केट एस्टिमेट इसका मिस हुआ है भाई, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे में इसके स्टैंड लोन और कंसोलिडेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई। ये इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट से, इसे भी आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। नीचे में आपको दिखाई देंगे नोट्स। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है, आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तो आपको इसके यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है, यहाँ पर डिटेल आपको पढ़नी चाहिए भाई पूरी की पूरी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।